नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। ट्विन फ्लेम जर्नी में अटैचमेंट क्या है। अक्सर लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में अटैचमेंट को लेकर बहुत ही इल्यूजन में चले जाते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम सब कुछ साफ साफ समझते हैं। दोस्तों, आसान शब्दों में कहूँ तो अटैचमेंट का मतलब है किसी व्यक्ति या चीज़ से जुड़ाव महसूस करना, उस पर डिपेंड रहना और उसके बिना इनकम्प्लीट फील करना। ट्विन फ्लेम जर्नी में यह जुड़ाव आपके ट्विन पार्टनर की प्रति बहुत इंटेंस और डीप हो सकता है। तो यह आपको किस रूपों में दिख सकता है, जैसे कि आप हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं, चाहे कुछ कर रहे हों। आप हर समय उन्हें अपने पास महसूस करना चाहते हैं। आप उनकी खुशी या दुख को आसानी से महसूस कर सकते हैं। जब वो आसपास नहीं होते तो आपको एक गहरी कमी महसूस होती है। आप हमेशा उनकी प्रशंसा और स्नेह चाहते हैं। आप उनके जीवन और आपके रिश्ते को लेकर चिंतित रहते हैं। आप अनजाने में उन्हें अपने अनुसार चलाने की कोशिश कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में यह गहरा जुड़ाव आपको यह महसूस करा सकता है कि आपको अपना खोया हुआ हिस्सा मिल गया है। यह एक बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल एक्सपीरियंस हो सकता है। यह कनेक्शन आपको अपने ट्विन फ्लेम की ओर खींचता है और रिश्ते की शुरुआत करता है। तो दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन अक्सर एक बहुत गहरे और इंटेंस कनेक्शन को महसूस करती है, जैसे उसकी आत्मा का हर हिस्सा डिवाइन मैस्कुलाइन की ओर खिंच रहा हो और उसकी आंखों में खुद को देखती है। उसकी एनर्जी को दूर रहकर भी महसूस कर लेती है और एक इनविजुअल कोड उसे हर पल बांधे रखता है। लेकिन जब वो देखती है कि मैस्कुलाइन उतना इंटरेस्टेड नहीं दिखता, ना उतना एक्सप्रेसिव है, ना उतना अवेलेबल है, तो उसके अंदर सवाल उठते हैं, क्या ये जुड़ाव सिर्फ मेरी तरफ से है? क्या वो मुझसे प्यार करता भी है? क्या मैं इल्यूज़न में हूँ? तो इस फेस में डिवाइन फेमिनाइन को कई इमोशंस झेलने पड़ते हैं। रिजेक्शन, जब मैस्कुलाइन इग्नोर करता है या बार बार साइलेंट होता है। सेल्फ डाउट, क्या मुझ में कोई कमी है? इमोशनल एग्जॉक्शन, हर बार खुद से जुड़कर हीलिंग करना, लेकिन मैस्कुलाइन की तरफ से कोई एफर्ट ना देखना। ओवर गिविंग, खुद को बार बार इमोशनली देना, बाउंड्रीज टूटना। असल में डिवाइन मैस्कुलाइन भी कनेक्ट होता है, पर उसकी अटैचमेंट स्टाइल अलग होती है। वो अंदर ही अंदर कन्फ्लिक्टेड होता है। पास्ट वुंड्स, ईगो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कार्मिक कनेक्शंस उसे रोकते हैं। वो अवॉइडेंट बन जाता है क्योंकि इतना डीप प्यार उसे डराता है। वो अक्सर तब तक अवेयर नहीं होता जब तक डिवाइन फेमिनाइन डिटैच या सरेंडर नहीं करती। तो यह जुड़ाव इतना ज़्यादा क्यों लगता है डिवाइन फेमिनाइन को? उनकी इंट्यूटिव और इमोशनल बॉडी ज़्यादा अवेकन होती है। वो हार्ट चक्रा से ऑपरेट करती है, मैस्कुलाइन अक्सर माइंड और लॉजिक से। तो जब डिवाइन फेमिनाइन को अनकंडीशनल लव की फ्रिक्वेंसी छू जाती है तो वो इस रिश्ते को छोड़ना नामुमकिन समझती है। इस कनेक्शन को लेकर यह सवाल खुद से पूछ सकती हैं कि मैं इस जुड़ाव में क्या खोज रही हूँ? वैलिडेशन या आत्मा का कनेक्शन? क्या मैंने खुद से जुड़ने की बजाय मैस्कुलाइन से जुड़ने की को प्रायोरिटी दी है? जब वो दूर हो जाता है तो मैं खुद को इमोशनली कैसे संभालती हूँ? क्या मैं अपनी एनर्जी उसके लिए ओवर स्टेंड कर रही हूँ? क्या मैंने उसे अपनी हैप्पीनेस या सेंटर बना लिया है? क्या करना चाहिए इस फेस में? तो मैस्कुलाइन को समझाने या बदलने से ज़्यादा ज़रूरी है खुद को इमोशनली बैलेंस करना। इनर यूनियन और इमोशनल डिटैचमेंट सीखें। मैस्कुलाइन को स्पेस देना ताकि वो अपने फेयर्स फेस कर सकें। तो डिवाइन फेमिनाइन का प्यार सच्चा होता है, लेकिन जब वो खुद के साथ लॉयल्टी तोड़ देती है तब पेन शुरू होता है। मैस्कुलाइन भी जुड़ा होता है, लेकिन वो इस जुड़ाव को प्रोसेस करने में डिवाइन फेमिनाइन जितना तैयार नहीं होता। याद रखिए, यह सोल एग्रीमेंट है। आपका काम मैस्कुलाइन को फिक्स करना नहीं है, बल्कि खुद को फील करना और हील करना है। तो
हर डिवाइन फेमिनाइन इस दर्द से ज़रूर गुजरती है जब वो पूरी आत्मा से जुड़ जाती है लेकिन सामने से कोई भाव नहीं आता। अब मैं इस पर डिटेल में आपको समझाती हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन जब अटैचमेंट में होती है तो उसे किन किन लेवल्स पर पेन होता है और क्यों लगता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए समझते हैं। एक तरफा जुड़ाव का दर्द यानी डिवाइन फेमिनाइन की अंतरात्मा की लड़ाई, इमोशनल पेन। डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि मैं हर बार खुद को समझा रही हूँ पर वो एक कॉल तक नहीं करता। मैं दिन भर उसकी एनर्जी महसूस करती हूँ लेकिन उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। ये दर्द कैसा होता है? कॉन्स्टेंट एंजाइटी, क्या वो मुझे याद करता होगा? ओवर थिंकिंग, क्या मैंने कुछ गलत किया? रेस्टलेसनेस, वो ठीक भी है या नहीं? इमोशनल ब्रेकडाउन्स, अचानक से रो पड़ना बिना कारण। क्यों? क्योंकि फेमिनाइन का दिल हर पल कनेक्शन में इन्वेस्ट करता है पर मैस्कुलाइन साइलेंट रहता है। ना कोई रीएश्योरेंस और ना ही क्लैरिटी। डिवाइन फेमिनाइन खुद से पूछती है क्या मैं लवेबल हूँ? क्या मैं उसे डिज़र्व करती हूँ? अगर वो मेरी सोल है तो मुझे इतना क्यों तोड़ रहा है? लो सेल्फ स्टीम में चली जाती है, खुद को कम समझने लगती है और अपनी इंट्यूशन पर डाउट करने लगती है। डिवाइन मैस्कुलाइन को फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मैस्कुलाइन अक्सर इमोशनली डिटैच मोड में होते हैं। वो अवॉइडेंस से काम करते हैं और इसलिए उन्हें इस दर्द की गहराई महसूस नहीं होती जैसे फेमिनाइन करती है। डिवाइन फेमिनिन के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो उन्हें हर बार उनकी एनर्जी को पिक करती है। उनके साइलेंस में भी इमोशनल डायलॉग चलाती है। खुद की हीलिंग करते करते थक जाती है। डिवाइन फेमिनिन को लगता है मैं उसकी सारी नेगेटिविटी अब्जॉर्व कर रही हूँ और वो मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करता। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की शेडो एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन तक एनर्जेटिकली पहुँचती है पर मैस्कुलाइन अवेयर नहीं होता कि वो कितना एनर्जेटिकली टॉक्सिक बिहेवियर कर रहा है। जब डिवाइन फेमिनाइन इमोशनली ओपन होती है और मैस्कुलाइन उसे इग्नोर करता है तो उसकी पुरानी अबडॉर्मेंट और रिजेक्शन वुंड्स एक्टिवेट हो जाती हैं। वो महसूस करती है कि हर बार मुझे ही छोड़ा गया है, मैं हमेशा अलोन क्यों रह जाती हूँ। इसमें बहुत गहरी इनर चाइल्ड पेन जुड़ी होती है। मैस्कुलाइन को फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? वो सोचता है अगर मैं रेडी नहीं हूँ तो दूर रहना ठीक है, पर वो यह नहीं समझता कि उसकी डिस्टेंस डिवाइन फेमिनाइन के पुराने घावों को कितना रीओपन कर रही है। डिवाइन फेमिनाइन की इंट्यूशन कहती है कि वो भी मुझसे कनेक्ट है, वो भी मुझे फील करता है, लेकिन फिजिकल रियलिटी कहती है कि उसने रिप्लाई नहीं किया, वो किसी और के साथ दिखा, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। यह कॉन्ट्राडिक्शन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न और ट्रॉमा क्रिएट करता है जिससे फेमिनाइन इमोशनली शैटर्ड महसूस करती है। तो मैस्कुलाइन को फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? वो खुद को इमोशनली प्रोटेक्ट करता है। उसे क्लैरिटी नहीं होती कि यह क्या कनेक्शन है। उसे डर लगता है खुद के बदल जाने से, ईगो के मरने से। वो अपने कार्मिक लूप्स और डिस्ट्रक्शन में व्यस्त होता है। फ़र्क पड़ता है लेकिन डिले अवेयरनेस के साथ। फेमिनाइन की तरह मैस्कुलाइन तुरंत नहीं फील करता। उसे शायद महीनों या सालों बाद समझ आता है कि उसने क्या खो दिया। तो फेमिनाइन की सोल क्राई करती है, मैंने हर बार उसे समझा, हर बार उसे माफ़ किया, हर बार उसका इंतज़ार किया, लेकिन उसने एक बार भी नहीं पूछा तुम कैसी हो। तो ये जर्नी इम्बैलेंस से शुरू होती है। फेमिनाइन ओवर अटैच्ड, मैस्कुलाइन अंडर रिस्पॉन्सिव। फेमिनाइन का असली वाइब्रेशन तभी आता है जब वो खुद से जुड़ जाती है, ना कि मैस्कुलाइन की प्रेजेंस से। डिवाइन मैस्कुलाइन तब ही अवेकन होता है जब डिवाइन फेमिनाइन उसे एनर्जेटिकली फ्री करती है। तो फेमिनाइन दिल से प्यार लुटाती है और मैस्कुलाइन अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। यही ट्विन फ्लेम जर्नी की सबसे सोल टेयरिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव अवस्था होती है। अब मैं इस सिचुएशन पर और गहराई से आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, जब डिवाइन फेमिनाइन दूरी बनाती है, टूटे हुए दिल से आत्मसमर्पण तक पहुँचती है, तो डिवाइन फेमिनाइन की प्रेम की गहराई को सिर्फ एक तरफ बहती है।
डिवाइन फेमिनाइन इस जर्नी में अपनी पूरी आत्मा खोल देती है। वो मैस्कुलाइन को सिर्फ एक पार्टनर नहीं बल्कि एक सेक्रेड सोल मानती है। हर पल, हर ब्रीथ में उसके लिए केयर करती है, उसकी एनर्जी पढ़ लेती है, उसे दूर से हील करती है, उसे बिना मांगे अनकंडीशनल लव देती है। लेकिन मैस्कुलाइन, वो अक्सर बिजी होता है अपनी दुनिया में, अपने काम में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अपने ईगो में, अपने फ्रेंड्स में और अपने कार्मिक टाइज में। इतना उलझा होता है कि फेमिनाइन की इमोशनल डेप्थ को भी नहीं देख पाता। तो फेमिनाइन ऐसे में टूट जाती है जहाँ प्रेम भारी पड़ जाता है। जब फेमिनाइन बार बार इनिशिएटिव लेती है और सामने से साइलेंस, इग्नोरेंस या बेयर मिनिमम मिलता है तो वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर घुटने लगती है। उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि मैं उसके लिए सब कुछ करती हूँ, फिर भी मैं अकेली महसूस करती हूँ। क्या मेरा प्यार बोझ है? क्या वो मेरी मौजूदगी की आदत बन चुका है? ये सब सोच सोच कर फेमिनाइन इमोशनल एग्जॉशन में चली जाती हैं। मैस्कुलाइन को फ़र्क क्यों नहीं दिखता? तो मैस्कुलाइन को कई बार लगता है कि फेमिनाइन तो हमेशा अवेलेबल है, वो कहीं नहीं जाने वाली। अभी मेरी लाइफ में प्रायोरिटीज़ हैं, मैं बाद में देख लूँगा। उसे समझ नहीं आता कि वो फेमिनाइन को धीरे धीरे खो रहा है और यही इल्यूज़न फेमिनाइन को और तोड़ता है। जिसे मैं सबसे ज़्यादा चाहती हूँ उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो डिवाइन फेमिनाइन का बैकअप मोमेंट बस अब और नहीं। एक पल आता है जब डिवाइन फेमिनाइन थक जाती है, रोती है, जर्नलिंग करती है, प्रेयर करती है और फिर खुद से कहती है, मैं उससे नहीं अपने आप से लॉयल रहूँगी। और वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी वापस खींचती है, बाउंड्रीज़ बनाती है, मैस्कुलाइन को हील करने के लिए इल्यूजन से बाहर आती है और ख़ुद को प्रायोरिटीज़ देना स्टार्ट करती है। और यही वो स्टेज होती है जिसे कई लोग सरेंडर कहते हैं। तो फेमिनाइन की दूरी क्या होती है? वो मैस्कुलाइन को ब्लॉक नहीं करती, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी में रहना बंद कर देती है। वो एनर्जेटिकली पुल छोड़ देती है। अब मैस्कुलाइन को चेज़ करने की जगह वो अपने सोल पर्पस पर फोकस करने लगती है। मैस्कुलाइन के लिए यह एक झटका होता है। उसे पहली बार रियलाइज़ होता है कि फेमिनाइन की एनर्जी अब उसे होल्ड नहीं कर रही। तो मैस्कुलाइन ऐसे में क्या करता है? पहले तो मैस्कुलाइन कंफ्यूज्ड होता है। वो अचानक इतनी कोल्ड क्यों हो गई? क्या मैं किसी और से जुड़ गई? क्या वो किसी और से जुड़ गई है? क्या वो हमेशा के लिए जा चुकी है? धीरे धीरे उसकी ओन अवेकनिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि अब वो वही पेन महसूस करता है जो कभी फेमिनाइन ने किया था। तो डिवाइन फेमिनाइन जब दूरी बनाती है तो यह किसी को सज़ा देने के लिए नहीं होता, बल्कि खुद को बचाने और वापस अपने सेंटर में लौटने के लिए होता है। यही उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, यही उसकी इनर अलाइनमेंट है और यही उसकी रियल पावर है। तो दिल पर पत्थर रखकर वह दूरी बनाती है। डिवाइन फेमिनाइन की सबसे भारी तड़प यही होती है, जब प्यार कमजोरी नहीं हिम्मत बनता है। तो डिवाइन फेमिनाइन का प्यार शैलो नहीं होता, वो अपने ट्विन फ्लेम को अपने भीतर एक सांस में महसूस करती है। वो जानती है कि यह कनेक्शन सिर्फ रोमांटिक नहीं बल्कि स्पिरिचुअल, एनर्जेटिक और कॉस्मिक है। पर जब सामने से सिर्फ साइलेंस, कन्फ्यूजन या इग्नोरेंस मिलती है तो एक समय ऐसा आता है जब प्यार भी सफोकेशन बन जाता है। तो तड़प का चरम, यानी मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती, बट वो हर रोज़ मैस्कुलाइन की एनर्जी महसूस करती है। उसका नाम सुनते ही दिल धड़क उठता है। सपनों में उसके चेहरे को देखती है, फिर भी अपने ही दिल पर पत्थर रखकर वो खुद से कहती है, अब बस, अब ओ नहीं। मुझे हर बार खुद को समेटना पड़ता है और वो बस आगे बढ़ जाता है। वो हर उस मैसेज को टाइप करके डिलीट करती है, हर बार कॉल करने की अर्क को रोकती है और रातों में रो रो कर सिर्फ खुद को थामती है। तो दिल का टूटा हुआ हिस्सा, उसे पता भी नहीं कि मैं टूट रही हूँ। सबसे बड़ी तड़प यह नहीं कि मैस्कुलाइन ने हर्ट किया, बल्कि यह कि उसे इस बात का अंदाज़ा तक नहीं है कि फेमिनाइन किस तूफ़ान से गुजर रही है। उसे यह नहीं पता कि डिवाइन फेमिनाइन कितनी बार उसके ऑनलाइन होने का इंतज़ार करती रही। उसे यह नहीं पता है कि वह कितनी बार अपनी फीलिंग को चुपचाप निगलती रही।
उसे यह नहीं दिखता कि उसके कोल्ड बिहेवियर ने फेमिनाइन के भीतर क्या क्या तोड़ा है, और फिर भी वो मुस्कुरा कर आगे बढ़ने का दिखावा करती है जबकि अंदर से टूट चुकी होती है। तो दूरी बनाना मतलब हार नहीं, खुद से प्यार करना होता है। फेमिनाइन जानती है कि मैस्कुलाइन उसका सोल मिरर है, लेकिन अगर वो खुद को ही खो दे इस कनेक्शन में तो वो कोई डिवाइन लव नहीं बल्कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। इसलिए वो पीछे हटती है, खुद को एनर्जेटिक स्पेस देती है, मैस्कुलाइन की शेडो से खुद को प्रोटेक्ट करती है और धीरे धीरे अपनी इनर यूनियन की ओर बढ़ती है। तो मैं आपसे दूर जा रही हूँ, मैं खुद से जुड़ना चाहती हूँ, आपके लिए नहीं, खुद के लिए। यह दूरी ही मैस्कुलाइन को मिरर दिखाती है। जब फेमिनाइन एनर्जेटिकली विड्रॉ करती है तभी मैस्कुलाइन को फर्स्ट टाइम वो क्या खो रहा है का एहसास होने लगता है। अब उसे फेमिनाइन की बर्थ केयर और प्रेजेंस की एब्सेंस महसूस होने लगती है, लेकिन तब तक फेमिनाइन किसी और लेवल पर इन्वॉल्व हो चुकी होती है। तो पत्थर नहीं दिल होता है वो, जो तड़पते हुए भी खुद को बचा लेता है। तो डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैस्कुलाइन से दूरी बनाना इजी नहीं होता। वो दिन रात उसकी सोल कॉल सुनती है, उसके नाम पर रोती है, फिर भी खुद को अपने हायर पाथ पर चलने के लिए रेडी करती है, क्योंकि उसने अब समझ लिया है कि प्यार वो नहीं जो तुझे तोड़ दे, प्यार वो है जो तुझे खुद से मिलवा दे। तो यह सवाल हर फेमिनाइन के दिल का सबसे गहरा घाव होता है, मैं उसे टूटे बिना कैसे जाने दूं जब मैं अब भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो अब मैं आपको एक तो अटैचमेंट तब प्रॉब्लम बन जाती है जब यह अनहेल्दी और डिपेंडेंसी में बदल जाता है। यह तब होता है जब आप अपनी खुशी और पीस के लिए पूरी तरह से अपनी ट्विन फ्लेम पर डिपेंड हो जाते हैं। आप उनकी ज़रूरतों और इमोशंस को अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। आप उन्हें खोने से डरने लगते हैं और इस डर के कारण रिश्ते में कंट्रोल या इनसिक्योरिटीज़ पैदा होती हैं। आप उनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाते। आप उनके चले जाने या दूरी बनाने का अत्यधिक दुख और निराशा महसूस करते हैं। तो इससे क्या और नुकसान होते हैं? आप सिर्फ रिश्ते पर फोकस्ड रहते हैं और अपना पर्सनल ग्रोथ भूल जाते हैं। खोने का डर रिश्ते में तनाव और अशांति पैदा करता है। आप अनजाने में अपने ट्विन फ्लेम को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे टकराव होता है। आपके इमोशंस पूरी तरह से आपके ट्विन फ्लेम की प्रेजेंस और बिहेवियर पर डिपेंड हो जाती है। अनहेल्दी अटैचमेंट रिश्ते में दूरियां और प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। अटैचमेंट का मतलब है कि हमारे अंदर वह भाव या रिश्ता जो किसी खास व्यक्ति के साथ जुड़ा होता है। ये भावना हमें किसी के साथ गहरा जुड़ाव, सिक्योरिटी और प्यार का एहसास कराती है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में अटैचमेंट का मतलब थोड़ा अलग हो सकता है। यहाँ यह अक्सर उस अनावश्यक इच्छा शक्ति या मेंटेलिटी या फिर डर को दर्शाता है जो हमें अपने पार्टनर के साथ जुड़ने या डिस्टेंस या सेपरेशन होने के प्रति मजबूर करता है। तो अटैचमेंट और प्यार में फ़र्क क्या होता है? सच्चा प्यार वह है जो इंडिपेंडेंसी, रिस्पेक्ट और स्वाभाविकता पर आधारित हो। अटैचमेंट वह है जो ज़रूरत और भय से बना हो, जैसे डर की यदि मैं उनसे दूर रहा तो मेरा खोना तय है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये ज़रूरी है कि हम अपने अटैचमेंट को समझें और इससे मुक्त हों, तभी हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ पाएंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में अटैचमेंट एक बहुत बड़ा अवरोध हो सकता है, लेकिन यदि हम अपने अंदर की उस पीस, प्रेम और विश्वास को मजबूत करें तो हम उस अटैचमेंट से मुक्त होकर अपने सच्चे स्वभाव से जुड़ सकते हैं। याद रखिए, स्वयं से जुड़ना और अपने अंदर की शक्ति को पहचानना ही असली जर्नी है। ध्यान दें, तो अटैचमेंट यानी किसी व्यक्ति के साथ हमारा गहरा जुड़ाव, प्यार और भरोसा। जब हम किसी को बहुत चाहते हैं, उसकी हर खुशी गम में साथ देते हैं, तो हम उसके एक मजबूत अटैचमेंट बना लेते हैं। ये अटैचमेंट बहुत प्यार और सुरक्षा का एहसास कराता है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में अटैचमेंट क्यों ज़रूरी है?
ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों आत्माएं एक दूसरे को बहुत गहराई से समझने और जुड़ने की कोशिश करती हैं, पर कभी कभी अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है जिससे ग्रोथ रुक सकती है या फिर रिलेशनशिप में जकड़न आ सकती है। यदि इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं कि मान लीजिए करण और रेखा ट्विन फ्लेम है। करण को रेखा से बहुत प्यार है और करण हर पल रेखा के बारे में सोचता है। रेखा भी करण के बारे में सोचती है और करण के बिना नहीं रह पाती। यह सिचुएशन एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट को दर्शाती है, लेकिन ध्यान दें, अगर यह अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए और मैं अपनी खुद की खुशी या स्वतंत्रता को भूल जाए तो यह जर्नी में रुकावट बन सकती है। तो इसे अगर हम ऐसे ही एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार की बात है कि करण और रेखा का यूनियन हुआ। दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार था। जब भी वो मिलते उनके दिलों में एक अनोखा कनेक्शन या जुड़ाव महसूस होता। वो हर बात साझा करते, हर सुख दुख में साथ रहते। पर धीरे धीरे करण को डर लगने लगा कि कहीं रेखा उनसे दूर न चली जाए। उसने अपनी चिंता में खुद को जकड़ लिया और सोचने लगा कि उसे हर पल उसकी निगाहों में रहना है। वहीं रेखा भी चाहती थी कि करण उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बने, पर उसने समझा कि प्यार का मतलब यह नहीं कि हम अपने आप को भूल जाएं। तो दोनों ने समझा कि सही अटैचमेंट का मतलब है अपने प्यार को स्वतंत्रता देना और एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखना। तो मूल बात क्या है इसमें? अटैचमेंट का मतलब है कि एक दूसरे से जुड़ाव, पर यह ज़रूरी है कि हम अपने आप को ना भूलें, अपने स्वाभाविक स्वभाव और स्वतंत्रता का सम्मान करें। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में अटैचमेंट का मतलब है गहरा प्यार और जुड़ाव जो एक दूसरे को समझने और साथ देने का प्रतीक है, पर इसे सही तरीके से बनाए रखना जरूरी है ताकि यह रिश्ता मजबूत और हेल्दी बना रहे। तो अटैचमेंट अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो यह डिपेंडेंसी में बदल जाती है और यह एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है। जब अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो यह इंडिपेंडेंसी को कम कर देता है। यह एक दूसरे की खुशियों को समझने की क्षमता को भी कम कर देता है। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं तो हम उसकी बातों पर पूरा भरोसा करने लगते हैं। यह एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं तो हमारी इंडिपेंडेंसी कम हो जाती है। यह एक हेल्थी रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है कि हम इंडिपेंडेंट रहें। तो इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक बार करण और रेखा ने ट्विन फ्लेम जर्नी में एक नया फेस पार किया, पर करण को लगने लगा कि रेखा उनके बिना नहीं रह सकती और वह उससे कभी अलग नहीं हो सकती। उसने रेखा को बताया कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन रेखा ने कहा, करण, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती। मैं अपनी खुशियों और दुखों को तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी का कंप्लीट पार्ट नहीं बन सकती। तो करण ने समझा, हाँ, तुम सही कह रही हो। तो दोनों ने अपने अटैचमेंट को सही तरीके से बनाए रखने की कोशिश करनी शुरू कर दी। तो इस तरीके से आप अटैचमेंट से बाहर आ सकते हैं। तो अब हम एक हीलिंग प्रोसेस की ओर चढ़ते हैं जो डिवाइन फेमिनाइन अपने अंदर पीस, क्लैरिटी और इमोशनल डिटैचमेंट लाने में आपकी हेल्प करेगा, ताकि मैस्कुलाइन को पेनफुली नहीं बल्कि पावरफुली जानने दें आप। तो कैसे डिवाइन फेमिनाइन खुद को अटैचमेंट से मुक्त करे बिना टूटे, बिना प्रेम के? सबसे पहले सच्चाई को एक्सेप्ट करें। वह आपको वैसा नहीं दे रहा जैसा आप डिज़र्व करते हैं। यह खुद को बार बार याद दिलाना ज़रूरी है। मैंने उसे पूरी रूह से चाहा, लेकिन वो मुझे इमोशनली नहीं पकड़ सका। मेरी आत्मा भिक्षा नहीं मांगती, उसे आदर चाहिए, एनर्जी चाहिए। आपका प्यार सच्चा था, पर आप खुद को उस पेन से बाहर निकालें जहाँ सिर्फ साइलेंस, इग्नोरेंस या ईगो मिले। आप खुद से बोले, मैं उसे नहीं, उसकी पोटेंशियल वर्जन से जुड़ी थी। यह जानना बहुत ज़रूरी है। आप जिस वर्जन को दिल से चाह रही थी वो शायद आपका अवेकन वर्जन था, ना कि जो अभी उसकी रियलिटी है। आप सोल से जुड़ी थी लेकिन ईगो से लड़ रही थी।
अब ये समझना हीलिंग का पहला दरवाज़ा है। तो इनर डायलॉग बदलना शुरू करें। हर बार जब आप सोचें वो क्यों नहीं आया, मैंने क्या कम किया, क्या उसे फ़र्क नहीं पड़ता, तो खुद से ये कहें, मैं किसी ऐसे को रोके नहीं रख सकती जो खुद को खो रहा है। मैं उसकी हीलिंग नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। नेक्स्ट आप एनर्जेटिक कोड कटिंग करें। एनर्जी कोड कटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करें। ऐसे टाइम में रोज़ 5 मिनट के लिए यह विजुलाइज करें, आप और वो एक गोल्डन कोड से जुड़े हैं। अब आप आर्कएंजल माइकल या फिर डिवाइन सोर्स को बुलाते हैं और कहते हैं, इस कोड को कट करें जो अब मेरे आत्मसम्मान और पीस को डिस्टर्ब कर रहा है। इमेजिन करें कि वह कोड कटता है और आप पीस से भर जाती हैं। मैस्कुलाइन की एनर्जी को आप ब्लेसिंग्स के साथ डिवाइन को सौंप देती हैं। तो अपनी एनर्जी खुद में लौटाएं। उसकी एक्टिविटीज़ ट्रैक करने की आदत छोड़ें। ऑनलाइन स्टेटस, पोस्ट, मैसेजेस आदि। हर दिन कम से कम एक ऐसा एक्ट करें जो सिर्फ आपके लिए हो। डांस, पेंटिंग, जंगलिंग, टैरो या फिर ग्राउंडिंग वॉक। एक सेल्फ लव मंत्र आप कर सकते हैं, मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ, मेरा प्यार मेरा घर है। नेक्स्ट आप फ्यूचर सेल्फ लेटर लिख सकती हैं, जैसे कि आप इमेजिन करें 6 महीने बाद कि आप जो हील्ड हैं, रेडिएंट है, मैस्कुलाइन की एनर्जी से फ्री हैं। इस वर्जन में आप एक लेटर लिख सकते हैं। डियर प्रेजेंट मी, तुम उस दिन रो रही थी और मैंने तुम्हें थाम लिया। मैं अब फ्री हूँ और तुम भी हो सकती हो। तो ये टेक्निक आपकी सबकॉन्शियस को बहुत कंफर्ट देती है। तो उसे जाने दो, लेकिन अपनी ग्रोथ को पकड़ो। मैस्कुलाइन को जाने देना पनिशमेंट नहीं है, बल्कि आपकी सोल ग्रेजुएशन है। मैं उसे जाने दे रही हूँ क्योंकि मैं खुद को खोना नहीं चाहती, और अगर वो मेरी किस्मत में है तो वो इवॉल्व वर्जन बनकर खुद लौटेगा। तो दोस्तों, डिवाइन फेमिनाइन को इस इमोशनल वैक्यूम को भी भरना होता है जो मैस्कुलाइन की एब्सेंस से बनता है। यह मैं आपको वो सब बातें बता रही हूँ जो डिवाइन फेमिनाइन कर सकती हैं, ताकि वो इस तड़प से बाहर निकलकर इनर पीस, अलाइनमेंट और सोल मिशन की ओर आगे बढ़ सकें। तो डिवाइन फेमिनाइन और क्या कर सकती है जब उसे मैस्कुलाइन से डिटैच होना हो? इमोशनल एनर्जी शिफ्ट करना, यानी ऑब्सेशन से सोल पर्पस की ओर। मैस्कुलाइन पर ओवर थिंकिंग या ऑब्सेशन हो रही है तो वो एनर्जी कहीं और फ्लो करनी चाहिए। उस एनर्जी को सोल मिशन, हीलिंग, आर्ट, सर्विस या फिर क्रिएटिविटी में लगाएं। जितनी तड़प मैं मैस्कुलाइन के लिए महसूस कर रही हूँ, उतनी ही इंटेंसिटी से मैं खुद को सर्व करूँगी, यह खुद से कहें। तो डिवाइन मैस्कुलाइन को हायर सेल्फ से ब्लेस करें, ना क्रश ना ब्लेम, बस साइलेंस और ब्लेसिंग्स। और दिल से कहिए, मैं तुम्हें डिवाइन के हवाले करती हूँ, तुम जहाँ हो खुश रहो, मैं अब खुद को रिक्लेम करती हूँ। तो ये एनर्जी कोड को न्यूट्रल बनाता है ताकि डिवाइन फेमिनिन की फ्रिक्वेंसी लोअर ना हो। तो अकेले तड़पना भारी होता है, लेकिन जब आप किसी हीलिंग ग्रुप, वुमेन सर्कल या फिर स्पिरिचुअल गाइड से जुड़ती हैं तो आपकी फ्रिक्वेंसी तो अपने ऑरा को क्लियर करें और इनर काल्मनेस में लौटें। मिरर वर्क कर सकते हैं, आप अपने आप से कनेक्ट करें। हर दिन 3 मिनट आईने में देखकर खुद से कहें, तुमने सच्चा प्यार किया, लेकिन अब तुम्हारा प्यार तुम्हारे अपने लिए है। तुमने उसे ढूंढा, अब खुद को पाओ। तुम अब किसी के इंतज़ार में नहीं, तुम अपनी रोशनी हो। तो अपने इनर डिवाइन मैस्कुलाइन को एक्टिवेट करें। आपको मैस्कुलाइन की एनर्जी की कमी महसूस होती है क्योंकि वो आपके बाहर है। अब उसे अपने भीतर लाना हीलिंग का सबसे बड़ा स्टेप है। तो ना बोलने की प्रैक्टिस करें और अपने फाइनेंस या कैरियर पर कंट्रोल बनाएं। रूट चक्र को बैलेंस करें। ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत सी फेमिनाइन को ऐसा लगता है कि जो प्यार और अटैचमेंट वह फील करती हैं वैसा मैस्कुलाइन करते भी हैं या नहीं। तो सच तो यह है कि वो भी करते हैं, बट गहराई से, लेकिन वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। डिवाइन मैस्कुलाइन अक्सर प्यार को काबू करने की चीज़ समझते हैं, जबकि वो अनकंट्रोलेबल होते हैं।
अटैचमेंट को कमज़ोरी मानते हैं क्योंकि समाज उन्हें सिखाता है कि मर्द रोते नहीं, जुड़ते नहीं, टूटते नहीं। तो जज्बातों से भागते हैं क्योंकि उन्हें कभी सुरक्षित माहौल नहीं मिला जहां वो वर्बैलिटी दिखा सकें। इसलिए वो साइलेंट हो जाते हैं, थर्ड पार्टी की ओर भागते हैं या खुद को डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं। लेकिन अंदर से वो उतने ही टूटते हैं जितना डिवाइन फेमिनाइन। फ़र्क बस इतना है कि डिवाइन फेमिनाइन उसे ओपनली फील करती है और डिवाइन मैस्कुलाइन उसे हाइड कर देते हैं। तो प्यार और अटैचमेंट दोनों तरफ बराबर होते हैं, बस फेमिनाइन उसे सरेंडर करती है और मैस्कुलाइन उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और वहीं से कन्फ्यूज़न स्टार्ट होता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। इसमें आपने समझा कि प्यार और अटैचमेंट में क्या फ़र्क होता है और एक अटैचमेंट हमें किस तरीके से तोड़ देता है और हमारी जर्नी को रोक देता है आगे बढ़ने से। तो दोस्तों, आपसे मैं बस यही कहूँगी कि आप इस अटैचमेंट में हैं तो इससे बाहर आएँ और ख़ुद पर वर्क करें, खुद को हील करें और डिवाइन मैस्कुलाइन से कोड कटिंग करें और अपना ऑरा प्रोटेक्ट करें। डिवाइन मैस्कुलाइन के पीछे ना भागें, उन्हें लेट गो करें। यह जर्नी आपकी है, आपकी खुद की जर्नी है, आपकी खुद की सोल ग्रोथ की जर्नी है। तो आप उस पर वर्क करें और डिवाइन मैस्कुलाइन के पीछे भागना बंद करें। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप प्यार में हैं या फिर अटैचमेंट में। तो हमें ज़रूर बताएं। इस जर्नी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।